Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another class for science. As you all know that we have started our chapter number 4 और last class में हमने parts of plants discuss किए थे. Do you remember that? Okay, so can you tell me the names of parts of plants? Very good. हमने कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस किए थे. एक दफ़ा उसे फिर रिव्यू कर लेते हैं. फ्रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट एंड सीड. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और इसी से रेलिवेंट एक एक्टिविटी मैंने आपको दी थी बुक पर. तो सबसे पहले हम अपना प्रीवियस वर्क देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स ओपन द बुक नाउ. ओपन पेज नंबर 53. पहले इसको थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं सो दैट योर रीडिंग कैन बी इम्प्रूव. ठीक है, अच्छा जी, तो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट प्लांट बॉडी. ठीक है, और यहाँ पर हम पेज 53 पर कुछ रीडिंग करेंगे. ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, सो फोकस ऑन पेज 53 प्लांट्स. लेट्स रीड इट. मेरे साथ उसको आपने रीड करना है और हर वर्ड पर फिंगर भी आपने रखनी है ताकि आपको वर्ड्स क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. पुट योर फिंगर्स ऑन द स्टेटमेंट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला has created plants. Plants are living things made up of many small units called cells. All plants are not alike. They are different in shape, size, and color. A plant grows from the seed. Every animal depends directly or indirectly on plants for food. ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि किस तरह प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से और सीड के थ्रू वो ग्रो करते हैं. इसी तरह वो छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है. तो आपने इसे इस तरह से हाईलाइट कर लेना है या आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से. और आपने ये भी देखा था कि जो एनिमल्स होती हैं वो अपनी फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें प्लांट की ज़रूरत होती है. सो अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट को. पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपने कुछ पार्ट्स देखे थे जैसे कि ये हैं, यहाँ पर आ जाएं. अ प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. एक प्लांट में ये पार्ट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट: रूट, स्टेम, leaves, flower, fruit, seed. These are the parts of the plant. इसे आपने इस तरह से हाईलाइट कर लेना है, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं. All these parts make different systems of a plant. ये सारे parts मिलकर प्लांट का एक पूरा सिस्टम, एक पूरा निज़ाम बनाते हैं की मदद से, जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो है वो अपने सारे वर्क, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, तो और इसके साथ एक्टिविटी 1 है, उसको ज़रा मैच कर लें मेरे वर्क के साथ. ठीक है, सो दिस वाज द एक्टिविटी आई हैव गिवन एज होमवर्क. पेज 54 आपने इसे कर लिया होगा, होप सो. इसे ज़रा मैच कर लें कि किस तरह से था. तो ये जो पार्ट है दिस इज़ लीफ. इसी तरह इसके स्पेलिंग भी देख लें, LEAF. सेकेंड पार्ट दिस इज़ फ्रूट, FRUIT, फ्रूट. थर्ड पार्ट इज़ द फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. द नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्टेम, STEM, स्टेम. इसी तरह लास्ट पार्ट रूट, ROOT, root. You have to learn the spellings also. ठीक है, so this was the work. I hope आपने ऐसे ही किया होगा. ठीक है, now let's start our today's lesson. So our today's topic is systems of plant. Systems of plant.
डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कितने सारे सिस्टम्स होते हैं जो जिनकी वजह से कोई मोबाइल फ़ोन वर्क कर रहा होता है। उसका कॉल सिस्टम अलग होता है, उसका फ़ोन सिस्टम अलग होता है और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से आप ह्यूमंस जो हैं, आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम्स होते हैं। आप फूड लेते हैं, उसका अलग सिस्टम है, आप एयर लेते हैं, उसका अलग सिस्टम है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट बॉडी जो है उसके भी बहुत से सिस्टम्स हैं जो मिलकर वर्क करते हैं और प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। सो अब आपके सामने है प्लांट बॉडी, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो ये प्लांट बॉडी है इसका कुछ पार्ट ज़मीन के अंदर है और बाकी पार्ट ज़मीन के ऊपर नज़र आता है। ऐसा ही है ना। देखिए ये जो रूट्स हैं इसके, ये ज़मीन के अंदर हैं और बाकी इसका स्टेम, इसके लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब ज़मीन के ऊपर हैं, अबव द ग्राउंड। ये पार्ट अबव द ग्राउंड है, ज़मीन के ऊपर, और ये जो पार्ट है इतना सा, ये क्या है, अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे है। तो प्लांट को इसी बेस पर 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। नंबर 2 रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। तो हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ द प्लांट? गुड, 2 सिस्टम्स, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। और अब देखते हैं कि ये कौन से सिस्टम्स हैं। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट का वो सिस्टम जो ज़मीन के अंदर है। यहाँ पे आपको रूट्स नज़र आ रही हैं जो कि ज़मीन के अंदर दूर दूर तक स्प्रेड हुई हुई हैं। और जो ये वाला सिस्टम है जो ज़मीन के अंदर होता है इसे कहा जाता है रूट सिस्टम। क्या कहा जाता है? रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम जो होता है वो होता है अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे। क्लियर? ओके। और जो सेकंड सिस्टम है वो है आपका वो सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर है, जिसमें आपके लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट सब आ जाते हैं। ये सब ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आते हैं, अबव द ग्राउंड हैं। तो ये जो सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आता है, आप क्लियरली उसे देख सकती हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है शूट सिस्टम। क्या कहा जाता है? शूट सिस्टम। और जो शूट सिस्टम होता है वो अबव द ग्राउंड होता है, यानी ज़मीन के ऊपर। सो नाउ फोकस ऑन द बुक, पेज नंबर 55, पेज नंबर 55। यू कैन सी द पिक्चर हियर। यहाँ पे प्लांट बॉडी है और आप देख सकते हैं कि जो ये ज़मीन के अंदर सिस्टम है दिस इज़ रूट सिस्टम, और जो ये बाकी ज़मीन के ऊपर सिस्टम है दिस इज़ शूट सिस्टम। ठीक है, तो आपने इसे अंडरलाइन भी करना है एंड आई विल रीड इट। द 2 मेन सिस्टम्स ऑफ प्लांट आर, प्लांट के जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो उनके अंदर निज़ाम है जिसकी वजह से कोई प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है, वो 2 हैं। नंबर 1 रूट सिस्टम, नंबर 2 शूट सिस्टम। ठीक है, इसे भी आपने इस तरह से हाईलाइट कर देना है, रूट सिस्टम पूरा करें बल्कि। ठीक है, इस तरह ने कर लिया है, देखिए क्लियर हो गया। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ये 2 सिस्टम्स हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। तो आज के लिए जो आपने काम करना है वो क्या करना है, पेज नंबर आ जाएं 64 पर। ओपन दिस पेज। पेज नंबर 64 पर एक क्वेश्चन है, वो आपने करना है जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ आ जाए। क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर। पेज नंबर 64 पर हम अभी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है तो हम इससे पहले कर लेंगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फोकस हियर।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपने शॉर्ट आंसर देने यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले क्या है। लेट्स रीड इट विद मी। नेम द सिस्टम प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। आपने यहाँ पर उस सिस्टम का नाम बताना है, प्लांट के वो सिस्टम जो अबव द ग्राउंड है, ज़मीन से ऊपर है। यस, आंसर मी। वेरी गुड। कौन सा सिस्टम है अबव द ग्राउंड? शूट सिस्टम, दैट्स गुड। अभी हमने देखा ना, जो अबव द ग्राउंड सिस्टम है, ज़मीन से ऊपर वाला सिस्टम है, दैट इज शूट सिस्टम। सो राइट शूट सिस्टम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिस्टम प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। यहाँ पर आपने वो सिस्टम मेंशन करना है जो अंडर द ग्राउंड है, यानी कि ज़मीन के नीचे। सो अब बताएं मुझे कौन सा सिस्टम ज़मीन के अंदर या नीचे होता है? वेरी नाइस, रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है अंडर द ग्राउंड? रूट सिस्टम। सो लेट्स राइट इट। ओके, आपने लिख लिया, दैट्स गुड। तो आज के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट लेसन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।